शिनजियांग शहर में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात को सबसे गौर से कोई देख रहा था तो वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल इस मुलाकात पर ट्रंप की नजर इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि इस मुलाकात के बाद ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत का अहम रणनीतिक और कूटनीतिक साझेदार है चीन और इसके पहले दोनों देशों के रिश्तों में भले ही तल्खी दिखी हो, लेकिन अब रिश्तों की खाई पटने वाली है। अब नजर क्यों है ट्रंप की इस मुलाकात पर, यह आपको बता रही हूं। भारत चीन के करीब आने से अमेरिकी कूटनीति पर असर पड़ेगा। जो दबाव अमेरिका डालने की कोशिश कर रहा है उसको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मोदी, जिनपिंग और पुतिन का एक मंच पर आना बेहद अहम माना जा रहा है और आज की मुलाकात जो 50 मिनट चली वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का अमेरिकी खेमे से अलग होना ट्रंप के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए इस मुलाकात पर ट्रंप की नजर है। ट्रंप लगातार खुद तो नजर बनाए हैं लेकिन साथ ही साथ अपने अधिकारियों को भी लगातार आदेश दे रहे हैं। एशिया और यूरेशिया पर भी भारत इस पर नजर लगातार बनी हुई है। रक्षा और व्यापार में अमेरिका को संभावित नुकसान भी हो सकता है इस मुलाकात के बाद, यह माना जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद है, जो कि बात आज पुतिन ने साफ कर दी है। अमेरिका के खिलाफ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद इस मुलाकात के बाद, इस एससीओ समिट के बाद रखी जाएगी और यह बात साफ कह दी है पुतिन ने कि नई बुनियाद और पूरे विश्व का सम्मान होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हूं एससीओ समिट की। एससीओ समिट के दौरान जब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले तो ये तस्वीर सामने आई और ये तस्वीर बता रही है कि ये अमेरिका को तो संदेश है ही, लेकिन जिनपिंग और पुतिन जो एक साथ खड़े हुए और पहली पंक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस वक्त आप देख सकते हैं, लेकिन जो पहली पंक्ति है उसमें पाकिस्तान को कोई जगह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान चीन के आगे पीछे घूमता जरूर है लेकिन चीन ने पाकिस्तान को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। यह तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मुलाकात के बाद, एससीओ समिट के बाद की यह पहली मुलाकात जब यह मीटिंग शुरू होने वाली थी। सागर, बिल्कुल, ये तस्वीरें जब सामने आ रही थी तो लगातार अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही थी क्योंकि 20 से ज्यादा देश इस समिट में शामिल हुए और समझौते हुए व्यापार को लेकर, बेहतर संबंधों को लेकर, क्योंकि आज के दिन जब सभी देश वहां पर पहुंचे तो आतंकवाद पर कैसे विश्व के सभी नेता मिलकर काम करेंगे इस पर भी चर्चा की गई। ये तस्वीरें जब सामने आई फोटो सेशन के दौरान की, देखिए आप, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। वही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पत्नी के साथ एक एक करके हर एक राष्ट्राध्यक्ष का हाथ मिलाकर स्वागत किया। जब पीएम मोदी पहुंचे तो शी जिनपिंग ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें जब शी जिनपिंग और उनकी पत्नी और साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कदम अमेरिका की बेचैनी को इसीलिए बढ़ा रहा था क्योंकि सुपर पावर देशों का मिलन है। अमेरिका इसीलिए परेशान क्योंकि रूस, चाइना और भारत अब एक साथ, और चाहे हथियारों की बात करें, आबादी की बात करें, ये देश अब कहीं आगे। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे लेकिन नेपाल के भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। मोइजू से भी मुलाकात की नरेंद्र मोदी ने और कई दिग्गज नेता पहुंचे। अमृत, बिल्कुल सही। और ये देखिए तस्वीर, और इसके साथ मिस्र, मालदीव और तमाम दुनिया के जो बड़े दिग्गज हैं वे इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात है इसने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी की बेचैनी बढ़ाई है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जी हां, और इसके साथ आप देखें किस तरीके से मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में पहुंचे हुए हैं और चीन की धरती से वे अपनी बात रखते हुए नजर आने वाले। इसके साथ तमाम नेताओं से जो मुलाकात की तस्वीर है वो भी बेहद खास है और ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जो बात हो रही है, जिसका जिक्र हो रहा है, इसने कहीं ना कहीं नए वक्त में इस दुनिया के सामने एक नया विकल्प दे दिया है। सुपर पावर देशों के सामने एक नया विकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें सहभागिता बेहद खास नजर आती। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार पहुंचे थे चीन, लेकिन आज की मुलाकात बेहद अहम रही है। एक एक पूरे दिन जो तस्वीरें आपने देखी वो तस्वीरें आने वाले समय में अब गवाही हैं, संकेत है इस बात का कि आखिर इस रिश्ते के दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। सुपर पावर का ये संवाद आने वाले वैश्विक मंच पर अब आपको दिखाई देगा, जहां पर सभी नेताओं के बीच बेहतर तालमेल था। चाहे पुतिन की बात करें, शी जिनपिंग की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के तमाम सुपर पावर देश मिडिल ईस्ट से लगाए
वो सभी यहां पर पहुंचे जिनकी अब भागीदारी बहुत अहम होने वाली है। लेकिन आखिर ये मुलाकात कितनी खास रही, पूरे दिन भर आज के दिन क्या कुछ हुआ एससीओ समिट के दौरान, अब रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा एक रिपोर्ट के जरिए। ड्रैगन के गढ़ में मोदी की दहाड़। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। गलवान के बाद पहली बार चीन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात। भारत चीन की डिप्लोमेसी अमेरिका को सीधी चुनौती। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं। जापान की सफल यात्रा के बाद तियानजिन पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उनकी मुलाकात हुई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर रही, क्योंकि अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को लेकर भारत चीन रूस की तिकड़ी पहले ही कड़ा रुख दिखा चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, भारत चीन के रिश्ते आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित होने चाहिए। मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा पर भी चर्चा की। यानी बातचीत में कूटनीति के साथ साथ दोनों देशों के बीच की दूरी कम करने की कोशिश भी दिखी। डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ग्लोबल साउथ के अहम स्तंभ हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि विकासशील देशों की एकजुटता को मजबूत करें और दुनिया को नई दिशा दें। ड्रैगन और हाथी को साथ आना ही होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ने कई बार एक दूसरे से मुलाकात की। 2014 में शी जिनपिंग भारत आए थे और साबरमती तट पर मोदी के साथ चाय की चुस्की ने दुनिया का ध्यान खींचा था। 2015 में मोदी चीन गए थे और शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। 2018 में वुहान शिखर वार्ता, फिर 2019 में चेन्नई की महाबलीपुरम समिट। इन मुलाकातों ने दोनों देशों को नजदीक लाने की कोशिश की, लेकिन 2020 का गलवान सब कुछ बदल गया। भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प, सैनिकों की शहादत से भारत चीन के रिश्तों में गहरी कड़वाहट आ गई। भरोसे का आधार डगमगा गया। लेकिन आज की ये बैठक उस विश्वास को वापस लाने की कोशिश है। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस से चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ ने भारत चीन रिश्तों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। हर साल दोनों नेता इस मंच पर आमने सामने आते रहे। यहीं से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और अब तियानजिन में हुई यह मुलाकात एक नए अध्याय की